नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपका क्लास होने में थोड़ा सा देरी हो गई। कारण ये था कि हमारे घर के पास ही में कोई देहांत कर गया था, जिसकी वजह से समस्याएं आ गई थी और हम लोग बिज़ी हो गए थे थोड़ा, और एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम देने के लिए भी चले गए थे, तो इसके कारण से आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। अब लगातार आपका क्लास होते रहेगा, आप इसकी चिंता ना करें। और जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उससे आगे सवाल देखेंगे, और औसत में जितने भी टाइप बचे हैं साथियों, वह पूर्णतः आपका ख़त्म किया जाएगा। और निश्चितः आप चिंता ना करें और इसके लिए आप निफिक्र रहें। तो इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक होगा उसको शुरू करेंगे, तो मैथ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 5 संख्या में से प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है। देखिए साथियों, 5 गो संख्या के बारे में बोला है। मान लीजिए कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 गो संख्या है। ठीक, बोला है कि तीसरा 3 गो संख्या, प्रथम 3 संख्या ये हो गया शुरू वाला, प्रथम 3 संख्या। अंतिम के 3 संख्या बोलेगा तो यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3। प्रथम के 3 संख्या बोलेगा तो शुरू से गिनती करेंगे। तो देखिए, बोला है कि प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है। तो प्रथम 3 गो संख्या का औसत कितना है साथियों? 12 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो 3 गुने 12 कर लेंगे। 3 गुने 12 औसत बराबर क्या बताए थे आपको? औसत बराबर क्या बताए थे? आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या बताए थे साथियों, यही बताए थे, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। तो हम बताए थे योग निकालना होगा तो संख्या गुने औसत कर लेते हैं, संख्या गुने औसत कर लेते हैं। तो हम भी यहीं पे क्या किए हैं कि 3 गुने 12 इसका योग निकाल लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। अब देखिए, अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या कौन हो गया? 1 2 3, इधर से गिनेगा तो 1 2 3, ये वाला अंतिम 3 संख्या हो जाएगा। ये शुरू का 3 संख्या, ये अंतिम का 3 संख्या हो जाएगा। तो अंतिम 3 संख्या का औसत बोला है 18, तो प्लस 3 गुने 18 कर लेते हैं। ठीक, अब पढ़िएगा साथियों, आगे पढ़िए। बोल रहा है कि तथा सभी 5 संख्या का औसत 15 हो तो सभी 5 संख्या, ये टोटल 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या का औसत 15 दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 संख्या का औसत दे दिया है, कितना? 15 दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या बोल रहा है कि इसकी तीसरी संख्या के बारे में हमको बताइए। अच्छा साथियों, यहाँ पर 3 गो संख्या ये हो गया, 3 गो संख्या ये हो गया, तो टोटल हुआ कितना? 6 गो संख्या हो गया। और यहाँ पे घटा रहे हैं 5 गो संख्या, तो 6 गो संख्या में से 5 गो संख्या घटा लेंगे तो 1 संख्या बच जाएगा। तो तीसरी संख्या कैसे निकल जाएगा? तीसरी संख्या 6 गो में से 5 गो घटा लेंगे तो हमारा 1 गो बच जाएगा, यानी कि तीसरा का संख्या हमारा बच जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बरतिए 36 प्लस 18 6 38 54 माइनस 15 25 75। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10, 5 3 8 1 9 में से 75 घटा लीजिए, घटाइएगा तो 15। कितना हो जाएगा साथियों? 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कौन सा सवाल है। बोला कि 11 संख्या का औसत 35 है। 11 गो संख्या है जिसका औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 37 है, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? 11 गो संख्या साथियों, 6 गो प्रथम ले रहा है और 6 अंतिम ले रहा है, तो 12 गो हो जा रहा है। और 11 गो का औसत दे दिया है 35, तो 12 गो में से 11 गो घटा लेंगे तो 1 गो का बच जाएगा, यानी कि छठा जो बोल रहा है उसका संख्या बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम 5 संख्या का औसत 32 है, तो उसका योग निकाल लेते हैं। प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है? 32 दिया हुआ है। प्रथम 6 संख्या का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है साथियों? 37 है। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है? 37 है। और 11 गो संख्या जो बोल रहा है कि 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, तो इसको घटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए
6 गो ये संख्या हो गया, 6 गो ये वाला संख्या हो गया, तो 6 6 कितना संख्या हो गया, 12 गो हो गया, और ये वाला 11 गो, 12 गो में से 11 घटा लीजिएगा तो छठा संख्या पता चल जाएगा, यानी कि एक जो बचेगा वो छठा वाला होगा। तो हमसे छठा संख्या के बारे में बोला है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 192। अब इसको जोड़िएगा तो 6 7 42 के 2 4, 6 3 18, 18 4 22, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 285 आएगा साथियों। कितना जाएगा, 385, सॉरी, गुना कीजिएगा इसको तो 385 आ जाएगा। 6 7 42 के 2 4, 6 3 18, 4 22, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो 4 2 2 4 और 9 2 11 के 1 2 1 3 1 4, 414 में से 385 घटा दीजिएगा तो साथियों आपका कितना जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 गो संख्या है जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि A B C D, ये 4 गो कोई संख्या हो गया, ठीक, ये 4 गो कोई संख्या हो गया। बोला है कि पहली 3 संख्या का औसत 15 है। पहली 3 संख्या, तो पहली वाला ये है कि शुरू से देखेंगे, इधर से 1 2 3, ये पहली दूसरी तीसरी, तो पहली 3 संख्या का औसत कितना है साथियों, पहली 3 संख्या का औसत 15 है। तो इसका योग निकाल लेंगे, यहीं पे योग निकाल लीजिए। तो 15 तिया 45, यानी कि प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया साथियों, 45 हो गया। आगे पढ़िएगा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो अंतिम 3 संख्या का औसत 16 दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे। तो 3 गुने 16 कीजिएगा तो 16 तिया 48, अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यदि अंतिम संख्या 19 है, तो यदि अंतिम संख्या कितना है, 19 है, यानी कि D जो मान लीजिए कि चौथा संख्या है उसका मान दे दिया हुआ, वही अंतिम संख्या हो गया, उसका मान दे दिया है 19, उसका मान दे दिया 19। तो पहली संख्या के बारे में पूछा है कि हमसे बताइए कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा साथियों, अगर हम लोग A B C D ये चारों संख्याओं के योग करके, चारों संख्याओं का योग करके हम लोग तीसरी संख्या, तीनों संख्या घटा देंगे तो पहले की संख्या ना पता चल जाएगा। चारों संख्याओं का योग करके योग पता कर लेंगे और फिर तीसरी संख्या अंतिम वाली से घटा देंगे तो हमको पहला पता चल जाएगा। तो हम वही करते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब का योग याद करना है। तो देखिए, तो दिया कितना है 45, इनका योग याद किए हैं तो 45, और ये प्लस क्या हो जाएगा 19, तो प्लस 19 में से हम लोग अंतिम 3 संख्या का मान कितना है 48 है। अंतिम 3 संख्या का मान कितना है साथी 48 है, तो घटा लीजिए। तो 9 5 14 के 4, 4 1 5 1 6 में से 48 घटाइएगा तो 8 6 14, ये कितना हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये माय डियर, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 गो संख्या है जिसका औसत दे दिया है 50। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। यहीं से क्लू मिल गया, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो भाई योग कितना हो जाएगा, तो पहली 5 संख्याओं का इस संख्या हो जाएगा औसत कितना है 54 है। कितना है साथियों 54 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, और अंतिम 3 गो संख्या हो जाएगा, इसका औसत कितना हो जाएगा 52 है। तो देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कि इसमें दिया है 9 गो संख्या, 5 गो 3 गो के बारे में बात कर दिया, 5 संख्या और 3 गो संख्या के बारे में बात कर लिया, तो हमको जरूरी यही रहता है, हमेशा जरूरी यही रहता है कि वह एगो संख्या के बारे में पूछ देगा कि एगो संख्या क्या है उसके बारे में बताइए। तो हम लोग जो पहले छोटा वाला पद होगा, जैसे हम लोग 9 गो संख्या है वहाँ पे 8 गो बोल दिया, तो हम पहले 9 गोला को योग निकाल लेंगे, अब 8 वाला जो है उसको बाद में लिख लेंगे घटाकर और हमारा आंसर ला लेंगे।
तो जो कम वाला रहता है साथियों, जो ज़्यादा वाला रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, और जो कम वाला रहता है उससे हम लोग बाद में लिख लेते हैं। तो हम लोग वही काम किए हैं। 5 संख्या का औसत कितना है? 54 है, तो इसका योग निकाल लेंगे, प्लस कर लिए। 3 संख्या का औसत कितना है? 52, तो इसको भी प्लस करके योग कर लिए। अब आगे देखिए बोल रहा है क्या कि 9 गो संख्या का औसत कितना है? 50। तो ये जो कम वाला 9 संख्या कितना दिया है? 50। 9 गो संख्या का औसत 50 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? घटा देंगे। देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो कीजिएगा, तो 5 की 20 की 0, 5 की 20 की 0, 2 और 50 25 2 27, 270 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 15, 156 माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 9 5 45, 450। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 5 5 10 और 2 12 के 2 1 2 1 3 1 4 में से 450 घटा लीजिए। तो इसको घटाइएगा तो 4 और 1 कितना जाएगा? 2 24। तो हमारा आंसर कितना आ गया साथियों? 24 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। पहली 5 संख्या का औसत 12 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्या का औसत 12 है। ठीक, तदनुसार शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा? तो भाई टोटल कितना संख्या है? 20 गो संख्या है, और उसका औसत दे दिया कितना साथियों? 20 गो संख्या का औसत 15 दे दिया हुआ है। 15 दे दिया हुआ औसत है। 20 गो संख्या है, औसत 15 दिया हुआ है। फिर बोला कि 5 गो संख्या का औसत 12 है, तो बचा गो संख्या, तो 20 गो संख्या था, 5 गो का औसत पता चल गया है, तो बचेगा कितना? 15। 20 में से 5 गो का पता चल गया, तो बचेगा कितना? 15 गुने नहीं पता है औसत कितना है, तो माने n इसका औसत हम लोग मान लिए हैं कि n इसका औसत हो जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं, इसको कीजिएगा तो 15 दूनी के 30 यानी कि 300, 12 5 60, यहाँ पे 15n। अब इसको घटा लीजिएगा तो 300 में से 60 घटा लीजिए साथियों, 15n। 300 में से अगर 60 घटाइएगा तो 240, 15n घटा लीजिए। मान लीजिए कि 3 से घटाते हैं तो 3 5 15, 3 8 24, 80 बार में जाएगा। फिर 5 से घटा लीजिए तो 5 एकम 5, तो 6 5 30, यानी कि n का मान कितना आ गया? 16 हमारा हो जाएगा आंसर साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों। बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 को परिणाम है जिसका औसत कितना है? 50 है। उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। 6 गो परिणामों का औसत 49 दे दिया है, तो उसका योग ज्ञात कर लेंगे। 6 गो परिणाम का औसत कितना दिया हुआ है? 49 प्लस, अब आगे भी बोलेगा। बोल रहा है कि 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है साथियों? 52 दे दिया हुआ है। ठीक, तो हमसे बोल क्या रहा है? तो छठा परिणाम ज्ञात करें। शुरू में बोल दिया कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है, तो 11 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा? 50। तो इसमें घटा लेंगे। देखिए जब भी बोलेगा तो एक संख्या ज़्यादा बोलेगा, एक संख्या हमेशा ज़्यादा बोलेगा। इसलिए बोलेगा कि जो पूछ रहा है वह आसानी से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे 6 और 6 कौ संख्या हो गया? 12 गो संख्या हो गया। तो हम भी काम यही किए कि जो 6 गो था और पहले वाला उसका योग निकाल लिए, अंतिम में जो बोला उसका योग निकाल लिए, और जो शुरू में बात बोला था उसको छोड़ दिए, उसका काम बाद में किए हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको क्या कर देना है? घटा देना है। घटाएंगे तो वहाँ पे आसानी पड़ जाएगा, और एक संख्या के बारे में पूछेगा तो वह निकल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हमसे छठा संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। 9 छक 54 के 4, 5 6 चौके 24, 24 और 5 29, प्लस 6 दूनी 12 के 2 1, 6 5 30, 30 और 1 31, माइनस 11 5 55 यानी कि 550 हो जाएगा साथियों। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए तो 4 2 6 9
और ये एक 10 के 0, 1 लगा हाथ में, 2 और 3 5 5 1 6 में से 550 घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो साथियों 6 हो जाएगा। साथियों 56 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 23 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तदनुसार नया औसत कितना हो जाएगा। 25 प्रेक्षणों का औसत 23 था, बाद में पता चला कि 73 के बजाय 48 लिख दिया वहाँ पे, तो बोला है ना कि उसके तरह से नया औसत क्या बनेगा। तो देखिए, इस तरह का अगर सवाल बनाना होगा तो एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सही औसत या नया औसत, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों, पहले का औसत मतलब कि पहले का जो औसत दिया रहेगा, पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा, सही डाटा माइनस गलत डाटा बटा में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया साथियों, सही औसत या नया औसत बराबर पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा बट्टा में टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी कि कितना टोटल नंबर है उससे भाग देना है। तो यहाँ पढ़िएगा कि 25 प्रेक्षणों का औसत 23 है। 25 प्रेक्षणों का औसत 23 है, यानी कि पहले का औसत कितना हो गया, 23। 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 23 है, पहले के बारे में बात कर रहा है, तो औसत पहले का कितना लिख दिए, 23। अब यहाँ पे प्लस दे लेंगे, ठीक, एकदम सिंपल समझते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है, बाद में पता चला कि प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 लिख दिया गया। तो सही डाटा क्या था, 73 वहाँ पे लिखना था, लेकिन लिख कितना दिया, 48 लिख दिया। कितना लिख दिया साथियों, 48 लिख दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि नया औसत क्या हो जाएगा। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था, तो 25 गो था। कितना था, 25 गो था। अब इसको काम कर लीजिए, 23 प्लस इसको घटाइएगा तो 25 हो जाएगा। 25 बटा 25 यहाँ से घटा लीजिए तो 23, और यहाँ 25 कटे 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि हमारा सही औसत क्या हो गया, नया औसत क्या हो गया, 24 हो गया साथियों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। बताइए, तदनुसार यह सही औसत ज्ञात कीजिए। तो बताए थे कि यहाँ पर हम पहले का औसत लिखेंगे, सही पूछे या नया पूछे तो पहले का औसत। तो बोल रहा है कि 20 मदों का औसत 47 है, यही पहले का औसत हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, पहले का औसत। टोटल मद कितना है साथियों, 20 है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल के जगह पर 20 लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखिए, बोला कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। बताइए कितना गलती काम कर दिया है। 62 लिखना था तो 26 लिख दिया है। तो सही डाटा कितना था, 62, तो लिख कितना दिया, 26 लिख दिया। तो हम लोग सुधार करेंगे ना जी, 47 प्लस, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 5 5 36 बट्टा 20। अब इसको घटाइएगा साथियों, तो 2 से घटाइएगा तो 18 बार में, और 2 से घटाइएगा तो 10 बार में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो 470 हो जाएगा। अब प्लस 18, अब बट्टा में 10। अब देखिए इसको जोड़ लीजिएगा तो 8, 7 और 1 8, और यहाँ पर 4, अब बट्टा में 10, तो 48.8 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नया औसत हो जाएगा या सही औसत हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त होता है। 20 को प्रेक्षण है जिसका औसत मान 75 प्राप्त होता है। बाद में पता चलता है कि उसमें से 97 को
79 पढ़ लिया गया। बताइए 97 को 79 पढ़ लिया गया, तदनुसार सही औसत मान क्या बताइए। तो कौ गो संख्या है साथियों? 20 गो संख्या है। कौ गो साथियों संख्या है? 20 गो संख्या है। उसका पहले का औसत कितना दिया हुआ है? प्रेक्षणों का मान कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। तो पहले का जगह पर कितना लिख लिए? पहले का औसत का जगह पर 75 लिख लिए। ठीक, बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो सही कितना था? 97 सही डाटा कितना था? उसको 79 पढ़ लिया गया। तो हम लोग गलत के डाटा पर जगह पर 79 लिख लेंगे। 75 प्लस, अब देखिए इसको घटाइएगा तो 9 6 15, 9 7 16, 9 8 17, ये बचा कितना? ये हो जाएगा आपको 8 में 7 घटिएगा तो 1, 18 बट्टा में 20। अब इसको 2 से घटा लीजिए तो 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 7 से 50 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं साथियों, डायरेक्ट एलसीएम ले लिए। अब बटा में 10 है तो यहाँ पे 9 के 9 रह जाएगा, ये बटा में 10। अब देखिए 7 5 9 759 बटा में 10 जोड़ने पर अब इसको ऊपर ले जाइएगा, भाग दीजिएगा साथियों। तो जब भी बट्टा में 10 रहता है तो एक पॉइंट ऊपर में जाके बढ़ जाता है एक अंक के बाद। तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद बिठा लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा साथियों। यही हमसे पूछ रहा था। अगला सवाल देख लीजिएगा मेरे साथियों। बोल रहा है कि 7 संख्या का औसत 18 है। 7 संख्या का औसत कितना है? 18 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो तथा उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत मान कितना हो जाएगा? देखिए साथियों, मैथ कुछ नहीं होता है। मैथ आपको भुलवाने का काम करता है। आप अगर उसकी भाषा को समझ जाते हैं, उसकी भाषा क्या बोल रहा है, क्या कब कब स्टेप लेना है हमको, तो आप मैथ बना देंगे, मैथ को तोड़ कर रख देंगे। यही काम करता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। आपको भाषा बदल देगा, भाषा बढ़ा चढ़ा कर दे देगा, उल्टा सीधा लिख कर दे देगा। और जो बच्चा उसके बात को समझ रहा है कि यह भुलवा रहा है हमको, यह हमसे भटका रहा है, तो वह डायरेक्ट वह काम कर लेगा और उस बना कर निकल जाएगा। अब ये हम जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा भाषा अभी चेंज आ गया है, तो यही काम करता है। मैथ वही रहता है, बल्कि भाषा को चेंज कर दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा डाटा मिसिंग कर दिया जाता है ताकि लड़का समझ पा रहा है कि नहीं, ये जांच किया जा सके। तो देखिए बोला कि 7 संख्या का औसत 18 है। तो भाई पहले का औसत के जगह पर कितना लिख लेंगे? 18। ठीक, हम लोग जान रहे हैं कि पहले का औसत ही दिया रहेगा 18। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो तथा उसे 31 में बदल दिया जाए। वाह, 17 हो उसे 31 में बदल दे रहा है। तो भाई रियल डाटा क्या था हमारा? 17, उसको 31 में बदल दे रहा है, तो यानी गलत डाटा कितना हो जाएगा? 31। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाए साथियों? 7 गो संख्या है। यहाँ पे 7 से हम लोग भाग दे लेंगे, नीचे हम लोग 7 से भाग देना है। तो बोल रहा है कि औसत मान कितना हो जाएगा? नया औसत मान के बारे में हमसे पूछ दिया है। तो 18 कर लेंगे प्लस इसको घटाइएगा तो 14 आएगा साथियों। घटाइएगा तो कितना जाएगा? 14। अब बट्टा में 7 कर लीजिए तो 7 2 बार में 18 प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिखा दिया गया था, जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। तदनुसार उस उक्त 18 प्रेक्षणों का औसत कितना हो गया? देखिए यहाँ पे संख्या बदल दिया है, तो इसके बारे में आपको फार्मूला भी बताया है कि सही औसत या नया औसत के बारे में जब भी पूछेगा, नया औसत के बारे में जब भी पूछेगा साथियों, तो क्या बताएंगे? पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा बट्टा में टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक, देखिए बोला है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 है। तो पहले का औसत कितना हो गया? 124 प्लस यहाँ पे दो गो डाटा गलत कर दिया है।
और 2 को सुधार करना है हमको। तो दिया कितना है कि 46 तथा 82 लिख दिया गया था। बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, यानी कि गलत डाटा कितना है 46 प्लस 82। 46 प्लस 82 ये क्या हो जाएगा साथियों, गलत डाटा हो जाएगा। और वास्तव में दिया कितना है 64 प्लस 28 था, वास्तव में कितना था 64 प्लस 28। तो सही डाटा की जगह पर लिख लेंगे 64 प्लस 28 माइनस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है साथियों, टोटल नंबर ऑफ डाटा 18 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया सही डाटा और यहाँ पे गलत डाटा। तो सही डाटा माइनस गलत डाटा बटा में टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब पहले का औसत लिख दिए हैं 124 प्लस कीजिएगा तो 8 4 12 के 2, 6 2 8 1 9 192 माइनस 6 2 8 सॉरी 8 4 12 के 2, 6 2 8 1 9। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 2 8 और 8 4 12 128 बट्टा में 18। अब 124 प्लस घटाइएगा तो 8 4 12 हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा 92 में से घटाइए, 128 में से 92 घटाइए तो माइनस में 6। और यहाँ पे 9 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 36, यहाँ पे 18। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 124 में से 18 दूनी 36, 2 घटाइएगा 122। यानी कि साथियों हमारा नया औसत या सही औसत कितना निकल के चला आया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्या गलती से 28 और 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। पहले का औसत दे दिया है साथियों। देखिए जो भी हम सवाल बता रहे थे इसी टाइप का सवाल है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद निश्चित आपका एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। तो पहले का औसत कितना हो गया 30 प्लस बोल रहा है कि पता चला कि 2 संख्या गलती से 28 और 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई। तो सही कितना था, सही डाटा कितना था साथियों 28 और 31 था। 28 प्लस 31 क्या हो जाएगा, ये हमारा सही डाटा हो जाएगा। और गलती डाटा कितना लिख दिया गया, गलती लिख दिया गया 82 तथा 13 लिख दिया गया। 82 प्लस 13 लिख दिया गया। और टोटल था कितना, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था साथियों, तो 50 था। तो 50 लिख लिए यहाँ पे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 1 9 3 2 5, यहाँ पे कीजिएगा तो 3 2 5 और 8 1 9, 95 बट्टा में 50। यहाँ पर देखिएगा साथियों 30 घटाएंगे तो 59, 95 में से 59 घटाइए तो कितना आ जाएगा 36, 36 बट्टा 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो 30 माइनस 36 5 गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कटाइएगा तो कटेगा 7.2 बार में। 7 5 35, 1 दशमलव दीजिएगा, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पर करते हैं 30 माइनस, यहाँ पे अगर 1 0 और बैठा दीजिएगा तो यहाँ जो पॉइंट बैठेगा 7.2 से 1 पॉइंट बढ़ जाता है, यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.72 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाइएगा साथियों तो कितना हो जाएगा 28.28। ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। अंग्रेजी का कोई एग्ज़ाम था साथियों, उसमें 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। गलती सुधारने के बाद नया औसत क्या हो जाएगा।
तो नया औसत का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले का औसत प्लस सही डाटा माइनस गलत डाटा बटा में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो पहले का औसत दिया कितना है, तो 40 छात्रों का औसत अंक कितना है साथियों, 72। तो हम लोग पहले का औसत की जगह पर 72 लिख लिए। ठीक, अब बोला है कि बाद में पता चला कि 3 संख्या 64, 62 और 84 गलती से तो सही कितना था, 64, 62, 84। तो सही डाटा की जगह पर 64 प्लस 62 प्लस 84 हम लोग लिख लेंगे। ठीक, इसको गलती से कितना लिख दिया, 68, 65 और 73। 68, 65 और साथियों 73। 68, 65 और 73 गलती से लिख दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि नया औसत टोटल संख्या कितना था साथियों, तो 40 को लड़का था सब, तो 40 को उससे भाग दे दिए, 72 प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 4 10 के 0, 1 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 210 हो जाएगा। माइनस इसको जोड़िएगा तो 5 3 8, 8 8 16 के 6, 1 6 6 12, 12 6 18, 18 19, 19 और 1 20 हो जाएगा साथियों। ठीक, बट्टा में 40, अब यहाँ पे 72 प्लस, अब इसको कीजिए घटाइएगा तो 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 210 में 210 प्लस में 4 हो जाएगा। 40 घटाइएगा तो 10 बार में चल जाएगा। अब 72 प्लस ऊपर कीजिएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा साथियों, 72.01 हमारा औसत में बदलाव आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन आपको लोग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सवाल को लेकर के, अगले टाइप को लेकर के। 2-3 टाइप और बचे हुए हैं साथियों, तो लोग पढ़े रहिए, लगातार अब सेशन चलता रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।